हेलो एवरीवन, दिस इज प्रभात पांडे। वेलकम टू एनसीईआरटी सॉल्यूशन। तो आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 8 की ज्योग्राफी, चैप्टर नंबर 4, जो कि किसके ऊपर है? एग्रीकल्चर है। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे हम इसका क्वेश्चन आंसर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन फर्स्ट देखिए, व्हाट इज एग्रीकल्चर? एग्रीकल्चर क्या होता है, इसे हम समझेंगे। Agriculture is the primary activity which includes growing of crops, fruits, vegetables, flowers, and rearing of livestock. It is also known as farming. Okay? तो एग्रीकल्चर क्या होता है? ये प्राइमरी एक्टिविटी कही जाती है, इसे हम प्राइमरी एक्टिविटी कहते हैं। प्राइमरी एक्टिविटी क्या होती है? कोई भी जो मतलब एक्सट्रैक्शन या फिर प्रोडक्शन जो होता है नेचर द्वारा, जो नेचुरल रिसोर्सेज से जो प्रोडक्शन होता है, उसे हम कहते हैं प्राइमरी एक्टिविटीज़। ओके, तो ये प्राइमरी एक्टिविटी है। इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? जैसे कि अपना क्रॉप ग्रो करना हो गया, फ्रूट्स हो गया, वेजिटेबल्स वगैरह हो गए, फ्लावर्स हो गए, एंड ये रेयरिंग ऑफ लाइफ स्टॉक हो गए, है ना, ये जानवरों को पालना, ये सब भी। इसे हम एक चीज़ और कहते हैं, इसे हम फार्मिंग भी कहते हैं। ओके, जो एग्रीकल्चर होता है इसे फार्मिंग के नाम से भी जाना जाता है। ये देखिए एग्रीकल्चर की यहाँ पे एक पिक्चर है, ये देखिए यहाँ पे ये फसल लगी हुई है और ये इसे में ट्रैक्टर से काम चल रहा है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, नेम द फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग एग्रीकल्चर। यहाँ पे हमें उन कुछ फैक्टर्स के नाम बताने हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं एग्रीकल्चर में। ओके, तो क्या होता है देखिए, आंसर देखिए इसका। वेरियस फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग एग्रीकल्चर आर फेवरेबल टोपोग्राफी, सॉइल एंड क्लाइमेट। ये कुछ कंडीशंस होती हैं जो एग्रीकल्चर को इन्फ्लुएंसिंग करती हैं। ठीक है ना, जो मतलब कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जो इन्फ्लुएंस करती हैं एग्रीकल्चर के लिए। देखिए, इसके लिए टोपोग्राफी होती है, सॉइल हो गया, क्लाइमेट हो गया, ये किस प्रकार का होता है, ये यहाँ पे मतलब मैटर करता है एग्रीकल्चर के लिए कि कौन सी एरिया किस टाइप में है, वहाँ क्लाइमेट क्या है, वहाँ की मिट्टी कैसी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट इज शिफ्टिंग कल्टीवेशन, व्हाट आर इट्स डिसएडवांटेज। यहाँ पे देखिए आप, देखिए यहाँ पे दो क्वेश्चन पूछ रहा है। व्हाट इज शिफ्टिंग कल्टीवेशन, शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या है, एंड इसके डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं। तो यहाँ पे आपको देखना है, तो आंसर देखिए, ये देखिए, शिफ्टिंग कल्टीवेशन और स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन इज अ टाइप ऑफ फार्मिंग एक्टिविटी, ओके, which involves clearing a plot of land by felling trees, burning and felled trees, mixing the ashes with soil and then growing crops like maize, yam, potatoes and cassava on the cleared land. ओके, तो ये क्या बोल रही है? जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन होती है, पहली बात तो आप ये समझिए, जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन होती है इसे हम स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी कहते हैं। ऐसा क्यों कहा जाता है ये आप समझिए, इसके पीछे का रीज़न क्या है। देखिए, जो ये कल्टीवेशन होता है, जो स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन होता है या फिर शिफ्टिंग कल्टीवेशन होता है, ये एक ऐसी एक्टिविटी होती है जिसमें क्या होता है कि एक कोई लैंड होती है, ठीक है, जिसमें पेड़ वगैरह होते हैं, तो उन पेड़ों को काट दिया जाता है, फिर उन्हें जला दिया जाता है। ओके, उन्हें जलाने के बाद उनके जो राख, उनके जो बचते हैं ना, जो एसिड वगैरह जो उनका बचता है, तो उसे क्या करते हैं, उसे मिट्टी पे मिला दिया जाता है। ओके, फिर क्या करते हैं, उसी पे क्रॉप को उगा दिया जाता है। ओके, जैसे कि अपना ये मेज हो गया, याम हो गया, पोटैटो वगैरह हो गया, इन सारी चीज़ों को उसमें उगाया जाता है। ओके, फिर क्या होता है, आफ्टर सम टाइम लॉसेज इट्स फर्टिलिटी। क्या होता है, सॉइल जो होती है कुछ समय बाद अपनी फर्टिलिटी को ख़त्म कर देती है। ओके, जब अपनी फर्टिलिटी को ख़त्म कर देती है तो जो लोग होते हैं, जो कल्टिवेटर्स होते हैं, तो वो इस प्लेस से दूसरी जगह में जो नया प्लॉट होता है उस जगह पे शिफ्ट कर जाते हैं। इसीलिए इसे क्या कहते हैं, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, क्योंकि इसमें जला काटा जाता है और जलाया जाता है पेड़ों को, देन उसके बाद एग्रीकल्चर होता है। ओके, क्या है इसमें, देखिए अपन देखेंगे इसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, तो वो हमें बताने हैं। ठीक है ना, यहाँ ऊपर क्वेश्चन में है कि इसके डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं। तो देखिए डिसएडवांटेजेस इसके क्या क्या हैं, ये देखिए, दिस टाइप ऑफ फार्मिंग हैज़ द फॉलोइंग डिसएडवांटेजेस। नीचे दिए गए हुए हैं इससे कुछ डिसएडवांटेजेस। ओके, तो पहला क्या हो गया, पहला तो हो गया डिफॉरेस्टेशन। आपका पेड़, जब भाई जब पेड़ कट रहे हैं तो डिफॉरेस्टेशन तो होगा, वो तो बनी बात है, तो यहाँ पर डिफॉरेस्टेशन होता है। फिर क्या होता है, आफ्टर सम टाइम द लैंड लॉसेज इट्स फर्टिलिटी। कुछ टाइम बाद क्या होता है, लैंड अपनी फर्टिलिटी को खो देती है पूरी तरह से। ओके, ये दूसरा डिसएडवांटेजेस हो गया इसका। तीसरा क्या है, सॉइल इरोजन।
सॉइल इरोजन भी होता है यहाँ पे भाई, जब पेड़ नहीं होंगे और जब लैंड अपनी फर्टिलिटी को खो देगा तो यहाँ पे सॉइल इरोजन भी होगा, है ना। फिर क्या होता है, जो फोर्थ इसका है डिसएडवांटेजेस वो क्या है, स्मॉल पैचेस ऑफ कल्टीवेशन विच इज इनसफिशियंट फॉर फीडिंग अ लार्ज पॉपुलेशन। ये जो कल्टीवेशन की जाती है ये छोटे लैंड में की जाती है, स्मॉल लैंड में की जाती है। इससे क्या प्रॉब्लम होती है कि ज़्यादा पॉपुलेशन में जहाँ ज़्यादा लोग होते हैं ना, तो उनके लिए सफिशियंट फूड नहीं निकल पाता है, यहाँ पे ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाता है। तो ये नॉर्मल छोटे से प्लाट में किया जाता है, जैसे एक छोटा सा प्लॉट है, सिर्फ उसका उस एरिया का पेड़ को कट करके वहाँ पे किया जाएगा, ओके। ज़्यादा बड़े एरिया में इसे नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ओके। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज प्लांटेशन एग्रीकल्चर। प्लांटेशन एग्रीकल्चर होता है वो क्या होता है, तो इसे हम समझेंगे प्लांटेशन एग्रीकल्चर क्या है। देखिए, प्लांटेशन एग्रीकल्चर इज अ टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग वेयर अ सिंगल क्रॉप ऑफ टी, कॉफी, सुगर केन, केसव, रबर, बनाना और कॉटन इज ग्रोन। जो प्लांटेशन फार्मिंग होती है ये एक कमर्शियल फार्मिंग होती है, एक टाइप की कमर्शियल फार्मिंग होती है, ओके। ये ज़्यादा मात्रा में की जाती है और इसमें जब जहाँ भी जिस एरिया में भी ये फार्मिंग होती है वहाँ पे सिंगल क्रॉप ग्रो की जाती है। सिंगल क्रॉप जैसे कि कहीं पे टी हो गया, कहीं पे कॉफ़ी हो गया, शुगर केन हो गया, केसवे हो गया, रबर हो गया, बनाना हो गया, कॉटन हो गया, ओके। तो ऐसी अलग अलग चीज़ें एक जगह पे पर्टिकुलर एक ही चीज़ें वहाँ पे ग्रो की जाती है। जैसे कि ये एक इमेज में देखिए, यहाँ पे ये कॉटन प्लांटेशन है, तो आप देख पा रहे होंगे ये दूर दूर तक आप देख रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कॉटन ही आपको दिखाई देगा, सिर्फ यहाँ पे कॉटन है, ये देखिए। तो ऐसे ये होती है प्लांटेशन एग्रीकल्चर। एंड क्या होता है इसमें भी हम आगे और समझेंगे। ये देखिए इस पे क्या होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ लेबर एंड कैपिटल इज रिक्वायर्ड इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग। द प्रोड्यूस इज आइदर प्रोसेस्ड ऑन द फार्म इटसेल्फ और इट्स इन नियर बाई फैक्ट्रीज। मेजर प्लांटेशन आर फाउंड इन द ट्रॉपिकल रीजन ऑफ द वर्ल्ड लाइक रबर इन मलेशिया, कॉफी इन ब्राज़ील, टी इन इंडिया एंड श्रीलंका एट्सेट्रा। क्या होता है, ये जो प्लांटेशन होता है तो इसमें होता क्या है कि इसमें ज़्यादा कैपिटल और ज़्यादा लेबर की ज़रूरत होती है। इस फार्मिंग के लिए यहाँ पे ज़्यादा लेबर की ज़रूरत होती है और ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत होती है, ज़्यादा पूंजी की ज़रूरत होती है इसमें। और क्या होता है, ये जो प्रोडक्ट इससे निकलता है ये तो आसपास की फैक्ट्रीज में होता है या तो फिर थोड़ा दूर में जो फैक्ट्रीज होती है उनमें ये ट्रांसपोर्ट किया जाता है, ये जो मटेरियल होता है, जो ये प्रोडक्शन होता है, ओके। और जो ये प्लांटेशन होता है ज़्यादातर कहाँ पे होता है, ये ट्रॉपिकल रीजन्स में होता है। ये जो प्लांटेशन होता है ना ये मेजर कहाँ पे होता है, ये ट्रॉपिकल रीजन्स में होता है। दुनिया के कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पे मैं आपको कुछ नाम बताऊंगा, जैसे कि रबड़ हो गया मलेशिया में, कॉफ़ी हो गया ब्राज़ील में, एंड टी हो गया इंडिया एंड श्रीलंका में, ओके। अब आप मुझे यहाँ पे बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि इंडिया में टी किस एरिया में होता है, किस एरिया में या इंडिया के किस पार्ट में टी प्लांटेशन होता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, नेम द फाइबर क्रॉप एंड नेम द क्लाइमेटिक कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर देयर ग्रोथ। यहाँ पे आपको बताने हैं कि फाइबर क्रॉप्स क्या होते हैं और इनकी क्लाइमेटिक कंडीशन इन्हें किस प्रकार की चाहिए होती है, इनके ग्रोथ के लिए कौन सी क्लाइमेटिक कंडीशन इनके लिए फेवरेबल होती है, ओके। तो स्टार्ट करते हैं इसे भी हम। इसका आंसर देखिए जूट एंड कॉटन आर नोन एज फाइबर क्रॉप। जो जूट होता है और कॉटन होता है इसे फाइबर क्रॉप कहा जाता है। फाइबर क्रॉप में क्या आते हैं, जूट एंड कॉटन, ओके। द क्लाइमेटिक कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर देयर ग्रोथ आर, यहाँ पर देखेंगे क्लाइमेटिक कंडीशन पहले हम देखेंगे जूट की, ओके। जूट को कैसी चीज़ें होती है, तो एक बात और देखिए, जूट को हम गोल्डन फाइबर भी कहते हैं, जूट को गोल्डन फाइबर के नाम से जाना जाता है। इसमें जो टेम्परेचर होता है बहुत हाई चाहिए होता है, मोर देन 25 डिग्री सेल्सियस। 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर का टेम्परेचर यहाँ पे चाहिए होता है जूट के लिए। और हैवी रेनफॉल चाहिए होती है, बहुत ज़्यादा बरसात चाहिए होती है। और जो एरिया होना चाहिए वो वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेट होना चाहिए, नमी वाला मौसम होना चाहिए, ओके। ये देखिए जूट, ये देखिए गोल्डन फाइबर, ये है, ये जूट है, ये एक इमेज जो है ये जूट की इमेज है, ओके। इसके बाद में हम देखेंगे कॉटन का, ओके। देखिए कॉटन के लिए क्या चाहिए, हाई टेम्परेचर चाहिए। कॉटन के लिए अराउंड कितना चाहिए, इसके लिए और ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए, समथिंग 30 to 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए कॉटन के लिए। रेनफॉल इसको लो चाहिए, लो रेनफॉल चाहिए।
और क्या होता है कि इसको चाहिए 210 फ्रॉस्ट फ्रीज डे, 210 फ्रॉस्ट फ्रीज डेज, मतलब 210 दिन यहाँ पे बर्फ़ नहीं जमनी चाहिए, इसको इतना ज़्यादा सनशाइन चाहिए होता है। ओके, इसमें इसको बहुत ही ज़्यादा सनशाइन चाहिए होती है, बहुत ही बिल्कुल चिलचिलाती धूप, बहुत ही कड़ी धूप इसको चाहिए होती है। ओके, मीन्स लॉट ऑफ क्लाउड फ्री सनी डेज इज एसेंशियल फॉर कॉटन ग्रोइंग, मतलब क्लाउड्स नहीं होने चाहिए, सनी मतलब अपन ऐसा कह सकते हैं कि इसको, वही जो मैंने बताया अभी आपको, कि इसको अच्छी खासी धूप चाहिए होती है, जो उसके लिए, इसके ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल होती है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। ओके, अब हम देखेंगे टिक द करेक्ट आंसर्स। ओके, देखिए हॉर्टिकल्चर मीन्स, जो यहाँ पे हॉर्टिकल्चर दिया हुआ है इसका मतलब क्या होता है, ये हॉर्टिकल्चर का मीन्स क्या होता है, देखिए इसका मतलब होता है ग्रोइंग ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल। जब हम फ्रूट को और वेजिटेबल को ग्रो करते हैं तो उसको किस में आता है, वो किस कैटेगरी में आता है, वो आता है आपका हॉर्टिकल्चर के कैटेगरी में आता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गोल्डन फाइबर रेफर टू, जो गोल्डन फाइबर होता है इसे क्या कहा जाता है, किस नाम से जाना जाता है, गोल्डन फाइबर क्या मतलब, सॉरी, गोल्डन फाइबर किसे कहते हैं, यहाँ पे ये क्वेश्चन का मतलब है गोल्डन फाइबर किसे कहते हैं, तो किसे कहते हैं, जूट को कहते हैं गोल्डन फाइबर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1 मिनट, देखिए क्वेश्चन नंबर 3, लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉफ़ी, यहाँ पे आपको ध्यान देना है, लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉफ़ी, कॉफ़ी का जो मेन प्रोड्यूसर कंट्री है वो कौन सी है, जो कॉफ़ी सबसे ज़्यादा मात्रा में किस कंट्री में प्रोड्यूस होती है, कहाँ पे ज़्यादा मिलती है। ओके, तो कहाँ पे होती है, ये होती है ब्राज़ील में। कॉफ़ी कहाँ होती है, लीडिंग प्रोड्यूसर कौन सी कंट्री है कॉफ़ी की, है ब्राज़ील। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, गिव रीज़न, यहाँ पे आपको रीज़न बताने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए इसका, इन इंडिया एग्रीकल्चर इज़ अ प्राइमरी एक्टिविटी, जो हमारा इंडिया है, जो हमारा भारत है, यहाँ पे जो एग्रीकल्चर है वो प्राइमरी एक्टिविटी कहा जाता है या माना जाता है, क्यों, रीज़न देना है इसे हमें। तो देखिए 2/3 ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन इज डिपेंडेंट अपॉन एग्रीकल्चर, हैंस इन इंडिया एग्रीकल्चर इज द प्राइमरी एक्टिविटी। तो देखिए इसका आंसर समझिए आप। तो पहली बात तो ये समझिए कि जो एग्रीकल्चर है ये तो प्राइमरी एक्टिविटी ऑलरेडी है, क्योंकि ये नेचुरल रिसोर्सेज से जिसका भी प्रोडक्शन होता है वो प्राइमरी एक्टिविटी कहलाता है। ओके, और उसके बाद में क्या होता है, यहाँ पे जो अपनी इंडिया है इसकी 2/3 पॉपुलेशन, 2/3 इंडिया की पॉपुलेशन जो होती है, 2/3 पॉपुलेशन ये किस पे डिपेंड करती है, ये एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती है। इसलिए जो हमारा इंडिया है यहाँ पे एग्रीकल्चर प्राइमरी एक्टिविटी माना जाता है, सबसे मतलब प्राथमिक एक्टिविटी अपन इसे कह सकते हैं, इसे ज़्यादा मान्यता दी जाती है। ओके, ऐसा अभी अपन कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिफरेंट क्रॉप्स आर ग्रोन इन डिफरेंट रीजन, अलग अलग तरह की जो क्रॉप होती हैं वो अलग अलग रीजन में ग्रो करती हैं, ऐसा क्या है, क्या रीजन होता है, इसे हम समझेंगे। तो इसका आंसर देखिए, ये देखिए, different crops are grown in different region because growing of crop depend upon the geographical condition, demand of produce, labor and level of technology। देखिए क्या कह रहा है ये आंसर, डिफरेंट क्रॉप्स आर ग्रोन इन डिफरेंट रीजन, जो अलग अलग क्रॉप होते हैं अलग अलग रीजन में ग्रो होते हैं। क्यों ऐसा किया जाता है, बिकॉज ग्रोइंग ऑफ क्रॉप डिपेंड अपॉन, ये किस पे डिपेंड करती है, जियोग्राफिकल कंडीशन पे डिपेंड करती है कि वहाँ की एरिया कैसी है उस पर डिपेंड करती है। फिर देखिए किस पे डिपेंड करती है, जो डिमांड होती है ना लोगों की, जो डिमांड वहाँ पे किस चीज़ की डिमांड है उसका प्रोडक्शन वहाँ पे लोग ज़्यादा करेंगे। फिर थर्ड चीज़ क्या आती है कि लेबर, जो लेबर होते हैं लेबर वहाँ पे ज़्यादा मात्रा में मिल रहे हैं या नहीं, जैसे कि अगर आप टी प्लांटेशन करेंगे तो उसमें ज़्यादा मात्रा में आपको लेबर चाहिए होंगे, क्योंकि जिस जगह पे लेबर कम होंगे वहाँ पे आप टी प्लांटेशन नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पे जो टी का जो प्लांटेशन होता है ना उसमें पत्तियों को निकालना होता है, जिसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा लेबर की ज़रूरत होती है, तो लेबर भी डिपेंड करता है। देन क्या हो गया, लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, यहाँ पे टेक्नोलॉजी भी देखी जाती है कि किस प्रकार की टेक्नोलॉजी है, ज़्यादा टेक्नोलॉजी अवेलेबल है या नहीं। ओके, एंड क्या होता है, फेवरेबल टोपोग्राफी ऑफ सॉइल क्लाइमेट्स ऑल्सो प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन सेलेक्शन ऑफ क्रॉप टू बी ग्रोन इन दैट एरिया। क्या होता है, टोपोग्राफी भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट होती है कि वहाँ की मिट्टी कैसी है, वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, ये सारी चीज़ों को देख करके किसी भी अलग अलग एरिया में अलग अलग क्रॉप उगाई जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग,
नीचे दिए गए हैं जो ये जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं इनको अपन को डिस्ट्रीब्यूशन में अपन को डिफरेंस बताने हैं, दोनों में अंतर बताने हैं। ओके, तो देखते हैं इन्हें भी हम। ये देखिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका, प्राइमरी एक्टिविटी एंड टर्सरी एक्टिविटी। हमें इन दोनों में डिफरेंस बताना है कि प्राइमरी एक्टिविटी क्या होती है एंड टर्सरी एक्टिविटीज क्या होती है। तो पहले आप समझेंगे प्राइमरी एक्टिविटी। ओके, तो देखिए, connected with the extraction and production of natural resources is called primary activities। मैंने आपको बताया था ऊपर भी कि क्या होता है जब एक्सट्रैक्शन जो होता है या प्रोडक्शन होता है किससे, नेचुरल रिसोर्सेज के द्वारा जो भी प्रोडक्शन होता है, जो भी एक्सट्रैक्शन होता है, तो वो क्या होता है, वो होता है प्राइमरी एक्टिविटी, वो कही जाती है। जो भी नेचुरल, देखिए आप समझिए इसे ध्यान से, जो भी नेचुरल रिसोर्सेज के द्वारा जो भी प्रोडक्शन होता है उसे हम क्या कहते हैं, प्राइमरी एक्टिविटी कहते हैं। ओके, एग्जांपल देखिए आप समझेंगे, एग्जांपल है हो गया इसका एग्रीकल्चर एंड फिशिंग, ये हो गया हमारा प्राइमरी एक्टिविटीज। ओके, इसके बाद हम इसी का सेकंड देखेंगे, टर्सरी एक्टिविटीज क्या होते हैं। तो ये देखिए टर्सरी एक्टिविटी क्या होती है, प्रोवाइड सपोर्ट टू द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर। जो ये टर्सरी एक्टिविटीज होती है ये क्या करती है, सपोर्ट प्रोवाइड करती है प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर्स को। जो प्राइमरी एक्टिविटी जो हो गई और जो सेकेंडरी एक्टिविटी हो गई, इनको जो सपोर्ट प्रोवाइड करती है वो होती है टर्सरी एक्टिविटी। इसे भी आप एग्जांपल से बहुत ही इजीली समझेंगे। एग्जांपल देखिए, सर्विसेज सच एज बैंकिंग एंड ट्रांसपोर्ट, जो कि एक मतलब हेल्प प्रोवाइड करता है प्राइमरी एंड सेकेंडरी में, जो जोड़ता है जिसे अपन कह सकते हैं, वो होता है टर्सरी एक्टिविटीज। ओके, नेक्स्ट अपन देखेंगे क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, सबसिस्टेंस फार्मिंग एंड इंटेंसिव फार्मिंग। ये हैं तो दोनों सेम ही, जो इंटेंसिव फार्मिंग है सबसिस्टेंस फार्मिंग के अंडर में आता है। ओके, तो पहले आप देखेंगे सबसिस्टेंस फार्मिंग क्या होती है, practice to meet the need of the farmer's family involve the use of low level of technology and household labor for producing a small output। ये जो सब्सिस्टेंस फार्मिंग होती है इसमें जो लेबर होता है ये अपने परिवार का पेट भरने के लिए ये फार्मिंग करते हैं। ओके, इसमें क्या होता है, लो लेवल की टेक्नोलॉजी का यूज़ होता है, और यहाँ पे जो लेबर होते हैं वो हाउस होल्ड लेबर होते हैं, मतलब जो घर के जो कुछ सदस्य होते हैं वही मिल करके इस जगह पे मतलब अपना काम करते हैं, और एक स्मॉल आउटपुट मतलब थोड़ा बहुत इनके खाने के लिए निकल जाता है यहाँ से मटेरियल। ओके, यहाँ पे प्रोडक्शन थोड़ा बहुत हो जाता है इनके लिए। अब हम देखेंगे इंटेंसिव फार्मिंग क्या होता है। ओके, तो देखते हैं इंटेंसिव फार्मिंग क्या होती है। ये देखिए इंटेंसिव फार्मिंग देखेंगे हम, अ टाइप ऑफ सब्सटेंसेस फार्मिंग। ये जो इंटेंसिव फार्मिंग होती है ये सब्सिस्टेंस फार्मिंग का एक टाइप होता है। ओके, इसमें क्या इन्वॉल्व होता है, इन्वॉल्व द एनुअल कल्टिवेशन ऑफ अ स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड यूजिंग सिंपल टूल्स एंड मोर लेबर। यहाँ पे क्या होता है, एनुअल कल्टीवेशन होती है कि सालों के साल जो कल्टीवेशन होती है, कितना प्रोडक्शन हो रहा है कितना नहीं हो रहा है, ये एक छोटे से प्लॉट पे की जाती है, छोटे से जो लैंड होता है उस पर की जाती है। किसके द्वारा की जाती है, इसमें सिंपल टूल्स, कुछ ऐसे नॉर्मल औजार के द्वारा की जाती है। सिंपल टूल्स इसमें यूज़ किए जाते हैं, और थोड़ा ज़्यादा लेबर का यूज़ होता है, बहुत ज़्यादा लेबर नहीं होते हैं बट थोड़ा लेबर लगते हैं इसमें भी। ओके, तो ये चैप्टर भी आपका ओवर हो गया है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।